फाइनली मेरा स्कूटर चल चुका है 36,000 किलोमीटर और आज मैं बताने वाला हूँ मैंने इस स्कूटर को क्यों परचेज किया। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन में कि ये स्कूटर अभी तक चल कितना चुका है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये स्कूटर वाकई ही इतना चल चुका है या ये सब दिखावा है। आप देख सकते हो 36,881 किलोमीटर ये स्कूटर अभी तक चल चुका है। तो सबसे पहले मेरा जो मेन मोटिव था इस स्कूटर को परचेज करने का वो ये था कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर चला चुका था तकरीबन 50,000 किलोमीटर, जो कि मुझे ओला ने दिया था राइड चलाने के लिए। उसके बाद में मेरी जो वो बाइक खड़ी हुई है वहाँ पे, उस बाइक को चलाने में मुझे दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर ये सब करने से अब मेरे को परेशानी फील हो रही थी। पहले मैं बाइक को बहुत अच्छे से चलाता था, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के बाद अब मुझे बाइक चलाने में नहीं आ रहा था मज़ा, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। फिर मार्केट में मैंने 4 कंपनीज़ के स्कूटरों को सर्च किया। हीरो का वीडा V2, बजाज का चेतक, टीवीएस का iQ और एथर का रिस्टा। उन सारे स्कूटर में ही ना मेरे को कुछ ना कुछ कमी फील हुई। मुझे ऐसा स्कूटर नहीं लगे वो जो मेरे यूज़ के हिसाब से मुझे चाहिए थे। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए था जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक तो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क हो, दूसरा क्या है उसकी सर्विस नेटवर्क का भरोसा हो, आप कहीं भी चले जाओ उसकी सर्विस मिले। यानी मुझे एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जो पहले से ही स्टेबल हो और अच्छे से काम करती हो। उसी टाइम पे जब मैं ये सर्च कर रहा था तो ये स्कूटर लॉन्च हुआ। तकरीबन जब मैं सर्च कर रहा था उसके 20 से 25 दिन बाद। उसके बाद होता ये है कि जब मैंने इसके बहुत सारे वीडियो, प्रमोशन वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो मुझे लगा इस स्कूटर को एक बार देखना चाहिए। हालांकि इस स्कूटर का डिज़ाइन मुझे वीडियो में इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि बाकी जो सब मैंने स्कूटर देखे थे, लाइक बजाज का चेतक, टीवीएस का iQ और हीरो का वीडा V2 प्रो और एथर का रिस्टा, तो ये वाला मॉडल मुझे क्यों पसंद आया उसका मेन रीज़न बता देता हूँ। एक तो इसमें टच स्क्रीन नहीं था, दूसरा इसमें पासवर्ड वाला सिस्टम नहीं था, चाबी लगाओ, ऑन करो, ऑफ करो। ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरे पास में ओला S1 एयर था जिसमें मुझे पासवर्ड डालना बार बार अच्छा नहीं लगता था, और कई बार आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है तो उस टाइम पे क्या है आप पासवर्ड डालो फिर स्कूटर ऑन होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो मेरे को एक ऐसा स्कूटर चाहिए था जो ऑन करे और तुरंत चला सके, ऑफ़ करें तुरंत ऑफ हो जाए, ऐसा कोई ड्रामा या प्रॉब्लम परेशानी ना आए जैसे कि मुझे S1 एयर में आती थी। वो प्रॉब्लम क्या होती थी, गर्मी में चला रहे हो तो उसका डिस्प्ले इतना गर्म हो जाता था बहुत ज़्यादा, कई बार वो हैंग हो जाता था। दूसरा क्या है, बारिश में अगर आप चला रहे हो तो उसमें मॉइस्चर की वजह से वो कई बार स्लो या लुक-जुब करने लग जाती थी स्क्रीन। ये सारी प्रॉब्लम परेशानी पहले ही फेस कर चुका था। दूसरा, जब मैंने ये फाइनल डिसीजन लिया कि ये स्कूटर मुझे लेना चाहिए तो मैं गया हीरो के शोरूम पे, तो ये स्कूटर वेटिंग में था। अब मेरे लिए और बड़ी टेंशन की बात थी कि स्कूटर वेटिंग में है तो मैं लूँ कैसे। मेरे को दिक्कत भी हो रही थी डे बाय डे अपनी FZ बाइक को चलाने में। मैंने फिर भी इसका वेट किया 20 दिन तक। फिर मैं 20 दिन बाद शोरूम पे गया तो उन्होंने बोला कि स्कूटर तो अवेलेबल है नहीं, आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। फिर मैंने उसके बाद बुकिंग कराया और ये 12 से 15 दिन में स्कूटर मुझे मिल गया। अब इस स्कूटर के जैसे मेरा एक्सपीरियंस है ऑटो इंडस्ट्री का, उसी हिसाब से इस स्कूटर ने अभी तक मेरे को दिया है परफॉर्मेंस। मेंटेनेंस की बात करता हूँ इस स्कूटर में, तो मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है। आप आइडिया ये लगा लो 36,881 किलोमीटर चलने के बाद इसका आगे वाला ब्रेक शू केवल एक बार चेंज हुआ है, पीछे वाला ब्रेक शू केवल एक बार चेंज हुआ है। एक बार इसकी सर्विस हुई है जो कि चार्जेबल हुई है और 3 सर्विस इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हुई है। आगे वाला टायर इसमें अभी तक वही है जो कि मुझे स्कूटर के साथ मिला था, और पीछे वाला टायर मैं एक बार चेंज करा चुका हूँ, जो कि मैं मेरे मामा की लड़की की शादी में गया था तो वहाँ पे बिना हवा के ही उस स्कूटर को चला दिया था फैमिली मेम्बर्स ने, तो इसका टायर कट गया। इसके अलावा छोटे मोटे अगर खर्चे की बात करें, जैसे टायर पंचर या मोटर ऑयल, जो मैं एक बार यहाँ घर पे ही चेंज करा है, इसके अलावा मुझे ऐसा कोई खर्चा लगा नहीं। कई लोग कहते हैं इसकी बॉडी वाइज जो है ना ये हल्का स्कूटर है, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये हल्का स्कूटर है। उसका मेन रीज़न ये है। ओवरऑल अगर बात करें कि जैसे कि
इलेक्ट्रिक स्कूटर में लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, रोड पे ख़राब हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता चलाने में। वैसी कोई दिक्कत परेशानी मेरे को अभी नहीं है इस स्कूटर में, ना ही आई है। मैं जब भी इसे लेके निकला हूँ घर से, बिंदास लेके निकला हूँ। मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं रहता कि ये स्कूटर रास्ते में धोखा दे देगा या कोई दिक्कत परेशानी आएगी। हाँ, वो एक अलग बात है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मैं यहाँ से उम्मीद करके चला गया हूँ फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जो चालू होगा और वहाँ पे नहीं मिला। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं इसको धक्का लगा के घर पहुँचा हूँ, किसी फ्रेंड को या भाई को कॉल करके बाइक से। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता इस स्कूटर में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी है। रीज़न ये है कि ये स्कूटर में जितने फीचर होने चाहिए जो आप रोड पे चलते टाइम यूज़ कर सकते हो उतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। जैसे म्यूजिक सिस्टम, ये ऐसे क्रूज़ कंट्रोल एक मेन पॉइंट है जो होना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली वो फील नहीं होता। जो पहाड़ों में चलाते हैं उनके लिए में भी हो सकता है काम का हो, मेरे लिए तो काम का नहीं है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ ये स्कूटर बहुत बढ़िया है डेली यूज़ के लिए। चाहे आप सिटी में चला रहे हो, चाहे आप हाईवे पे चला रहे हो, चाहे चला रहे हो आप इसे टूटे हुए रोड पे, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता। कई बार लोग है ना इसको कहते हैं कि ये वाइब्रेशन करता है। हाँ, वाइब्रेशन करता है। उसका मेन कारण क्या है, अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हो तो ये वाइब्रेशन नहीं करेगा। अगर ये ईंटों वाला रोड है तो ये वाइब्रेशन कर सकता है। और एक रीज़न है, कई लोग इस स्कूटर को चलाते टाइम टायर प्रेशर का ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। फिर कहते हैं कि कंपनी ने अच्छा स्कूटर नहीं बनाया है। तो टायर प्रेशर का मैं बता देता हूँ, अगले वाले टायर में आपको 25 PSI से ज़्यादा हवा रखनी ही नहीं है, चाहे आप सिंगल में चलाते हैं या डबल में चलाते हैं। और पीछे वाले टायर में अलग अलग कंडीशन में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सिंगल में हमेशा चलाते हैं तो बेस्ट टायर प्रेशर है 35 PSI, और आप हमेशा डबल में चलाते हैं तो 40 PSI। पीछे वाले टायर में 40 PSI से ज़्यादा भी आपको नहीं डलवानी है। ज़्यादा हवा डलवाओगे तो ईंटों वाले रोड पे शॉकर सस्पेंशन जो बहुत ज़्यादा खड़खड़ करेगा, उस कंडीशन में भी आपको ऐसा फील होगा कि ये स्कूटर बेकार है। एक जो बात करते हैं इस स्कूटर में, जो ये मोबाइल फ़ोन चार्जर का सॉकेट है, ये बहुत अच्छा और मुझे यूज़फुल लगता है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ इसे ओला के चार्जर से, तो ओला का जो चार्जर है वो आपके फ़ोन को कनेक्ट करके रखता है, और अगर आप 10 घंटे स्कूटर को चला रहे हो फील्ड में तो आपकी फ़ोन की बैटरी ना ड्रेन ही होती रहेगी धीरे धीरे, और इवनिंग तक ऐसा होगा तो 20 से 30% ही बचेगी। जबकि इसका जो चार्जर है वो इतनी स्पीड से चार्ज करता है कि आप 10% या 20% पे अपने फ़ोन को लगाओगे तो 1 घंटा 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज कर देता है, जो कि यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो पार्सल, कोरियर, ग्रॉसरी, फूड ये सब काम करते हैं। उनके लिए चार्जिंग वाला जो ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि बहुत स्पीड से आपका फ़ोन चार्ज होता है। ओवरऑल इस स्कूटर में जितने फीचर हैं वो सारे काम के हैं, चाहे लो बीम, हाई बीम, हजार्ड लाइट, जॉयस्टिक या SOS, ठीक है, इंडिकेटर, हॉर्न, रिवर्स मोड, और ये जितने सारे मोटर ऑन ऑफ का है। एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि जब इसे हम चलाते हैं और सिग्नल पे हम खड़े हैं तो इसकी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो कई लोगों को ऐसा फील होता है इस स्कूटर में ये प्रॉब्लम है, जबकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है। ये आप खड़े रहोगे सिग्नल पे तो ये 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ब्रेक दबाना है और स्टार्ट कर लेना है मोटर को, सिंपल है। कई लोगों का और सवाल है कि हमारा स्कूटर जो है राइट साइड से प्रेस करके नहीं चलता है। भाई मैं तो ये नहीं बता सकता क्यों नहीं चलता, उसका मेन कारण क्या है, जबकि मेरा स्कूटर दोनों साइड से ही ब्रेक प्रेस करके स्विच दबाते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 36,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये स्कूटर बहुत बढ़िया है, पैसा वसूल है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका पैसा डूब रहा है। अगर आप भी एक फैमिली स्कूटर लेना चाहते हैं जो प्राइस में, अब तो ये महंगा हो गया, मैंने 1,15,000 का ख़रीदा था, प्राइस में 1,30,000 तक आता हो, 3.4 किलोवाट, और आपका रनिंग है 70-75-100 किलोमीटर तक डेली, तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज के 1 साल तकरीबन कंप्लीट होने वाले इस रिव्यू को मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, करें कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको इसी चैनल पे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।